क्योंकि सास भी कभी बहू थी। श्वेता जब से समझने लगी थी तब से ही उसकी माँ उसे बड़े सख्त तरीके से हर काम सिखाती। माँ की इस सख्ती की वजह थी श्वेता का ससुराल के लिए तैयार करना, ताकि श्वेता वहाँ जाके नाक ना कटवाए। श्वेता, ऐसे बर्तन साफ किए हैं, साबुन तो निकला ही नहीं है। माँ, कितने सारे बर्तन थे, एक तो कोई काम में मदद नहीं करता और आप काम में उल्टा कमी ही ज़रूर निकाल देती हो। अरे ससुराल में ना इससे ज़्यादा बर्तन मांजने पड़ेंगे, वहाँ भी कोई हाथ बटाने वाला नहीं होगा। और ये जो तू चपड़ चपड़ बोल रही है ना, वहाँ अगर बोलेगी तो तेरी सास तेरी जुबान खींच लेगी। तो माँ, ऐसा ससुराल ढूंढना ही मत। अरे ससुराल तो सबका एक ही जैसा होता है, बहू के काम उनको अच्छा या बुरा बनाते हैं। श्वेता कोई भी काम करती वो ये सोच के नहीं करती कि उसको करने में कैसा लग रहा है, बल्कि ये सोचती कि उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इसी वजह से श्वेता हर काम डर डर के करने लगी। अरे सुन, परीक्षा की असली घड़ी आ गई है, तेरी शादी फिक्स कर दी गई है। बड़े मामा की पहचान के लोग हैं, खाते कमाते घर के लोग हैं, तेरी तो किस्मत ही खुल गई समझ। माँ, लड़का कैसा है? अरे उससे तुझे क्या मतलब, शादी पक्की हो गई, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक लड़की को। कुछ ही महीनों बाद श्वेता की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के पहले के इन कुछ महीनों में श्वेता की माँ उससे और भी कड़े रुख से पेश आती है, ताकि श्वेता हर काम में परफेक्ट हो जाए और ससुराल वाले श्वेता की माँ की ट्रेनिंग की तारीफ करें। विदाई के वक्त जब श्वेता रो रही होती है, तब भी उसकी माँ उसे ज्ञान देने से बाज नहीं आती। अरे सुन, 100 सुनार की एक लोहार की, काम एक ही बार में ऐसा कर देना कि दूसरी बार हाथ नहीं लगाना पड़े। घर के छोटे बड़े सबका तू ही ध्यान रखना। सबको खुश रखने के लिए तुझे अपनी खुशी या आराम छोड़ना पड़े तो जरा भी मत सोचना। माँ पहली गुरु होती है, लेकिन सासू माँ पूरी जिंदगी की गुरु होती है बहू के लिए। श्वेता जब ससुराल पहुंचती है तो बहुत घबराई सी रहती है, क्योंकि बचपन से ही उसके मन में ससुराल के लिए एक बुरी छवि ही बनी थी। बहू, अभी तो झाड़ू लगाया था, फिर से क्यों लगा रही हो? शाम को लगा लेना, दिन भर में फिर कचरा जमा हो ही जाने वाला है। वो माँ कहती थी कि घर में ज़रा भी कचरा नहीं रहना चाहिए। अरे बेटा, माँ सही है तुम्हारी, पर इतनी धूल मिट्टी है, दिन भर झाड़ू ही लगाओगी तो यही करती रहोगी क्या? पहले खाना खा लो फिर काम कर लेना। श्वेता को अपनी सास से इतने अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी, ना ही उसे आदत थी इतनी अच्छी बातें सुनने की। उसने अपनी माँ को कॉल किया। माँ, सच कह रही हूँ, मेरी सास मुझे कोई भी काम करने नहीं देती, और तो और वो इतनी भोली है कि मुझसे कोई गलती भी हो जाती है ना तो कोई बात नहीं कह के टाल देती है। अरे ये कोई बात नहीं के पीछे कोई बात ज़रूर होती है। मुझे तो लगता है कि तेरी सास तेरी परीक्षा ले रही है, तेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है ताकि नाप सके कि तू कितने पानी में है। समय आने पे अपना असली रंग जरूर दिखाएगी। श्वेता बहुत सावधानी से काम करती, हमेशा सहमी और डरी हुई। एक दिन उसकी सास उसे टोक देती है। अरे सुन तो बेटा, ये तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों रहता है? जरा हंस खेल के रहा कर। माँ ने सिखाया था कि ससुराल में मर्यादा में रहना। माँ सही कह रही है, लेकिन हंसना खेलना तो ज़रूरी है ना, वरना घर में खुशी कैसे रहेगी? घर के लोगों के भीतर की खुशी से ही तो घर में सुख शांति रहती है ना बेटा। माँ जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी। अरे तू सबसे पहले अपना ध्यान रख, बाकी सब बाद में। आज पहली बार
श्वेता की सास ने उससे सख्ती से बात की थी, वो भी किसी गलती के लिए नहीं, जबकि इसलिए ताकि श्वेता अपनी खुशी और खुद पर ध्यान दे। श्वेता ने जैसा सोचा था उसका ससुराल एकदम उल्टा ही निकला। एक दिन श्वेता किराने का सामान लेकर आती है। अरे बेटा, बिल तो सिर्फ 1600 का बना है, मैंने तुझे 2200 दिए थे ना। माँ जी वो गिर गए शायद, मेरे बैग में नहीं है। श्वेता डर के मारे रोने जैसी हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी सास अब तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगी। अरे ऐसे कैसे तुम पैसे खो सकती हो? माँ जी अगली बार से नहीं होगा। अरे पागल लड़की, कोई बात नहीं, मैं अभी तेरे फ़ोन में पैसे डाल देती हूँ। अब से सिर्फ फ़ोन से ही पैसे दिया करना, नगद का झंझट ही खत्म। थोड़ा रेस्ट ले और ये सामान जमा दे। श्वेता अपनी सास से हिम्मत करके पूछ ही लेती है। माँ जी जब भी मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई है और अब सज़ा मिलेगी, आप मुझे माफ़ कैसे कर देती हो? क्योंकि मेरी भी इस घर में शादी हुई थी और मैं भी तेरे जैसी ही पागल थी, पर मेरी सास ने मुझे प्यार से सब सिखाया और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने हमेशा मुझे माफ़ किया। बस जैसा बर्ताव उन्होंने मेरे साथ किया वैसा मैं तेरे साथ कर रही हूँ, समझी? जी समझी। क्या समझी? यही कि सास भी कभी बहू थी। अरे वाह, इतना प्यारा हंसती है तू, मुझे रोज सुबह सबसे पहले हंस के दिखाएगी। श्वेता उसी दिन अपनी माँ को फ़ोन करके बताती है कि मेरी सास वैसे बिल्कुल नहीं निकली जैसी हमने सोचा था। माँ, जबकि आपने ही अनुशासन और मर्यादा के चक्कर में मेरे बचपन का ज़्यादा नुकसान किया और मेरे अंदर एक फिजूल का डर भर दिया। बेटा, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं सुधार लूँगी। हाँ, तेरे छोटे भाई की शादी के बाद मैं भी अपनी बहू को वैसे ही रखूँगी जैसे तेरी सास तुझे रखती है।